नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट चंपा, प्लूमेरिया या गुलाचीन के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और देखा जाए तो इतनी सारी वैरायटीज़ में ये पाया जाता है और इसके साथ साथ इसके फूलों में जो भीनी महक होती है वो बड़ी ही अट्रैक्टिव होती है। जहाँ इस पौधे में एक गुच्छों में इस तरीके से एक साथ जब फ्लावरिंग होती है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। वहीं अगर देखा जाए तो इस पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल लस ग्रीन कलर की, और इन पत्तियों का जो आकार होता है, साथ ही साथ इनके जो स्टेम होते हैं, जब ये पौधा ग्राउंड पर लगा होता है ना तो इसके स्टेम भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी मेरे पास अगर देखा जाए तो इसकी कुल 3 वैरायटीज़ हैं। पहला ये येलो, देखिए इसमें ज़्यादा येलो कलर है और उसके बाद किनारे किनारे ज़्यादा वाइट है। और उसके बाद मेरे पास एक ये डार्क रेड कलर है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल डार्क रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसमें इस वाले में मैंने एक ब्रांच यहाँ से तोड़कर एक लोग को दे दी, वरना अब तक इसमें कुल 3 ब्रांचेस होती। और उसके बाद सिर्फ अभी देखा जाए तो 2 स्टेम इधर हैं और 2 स्टेम इधर हैं, कुल 4 स्टेम इस पौधे में हैं। वहीं अगर इस पौधे की बात करी जाए तो इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज बन गई हैं। और देखा जाए अगर ना तो दोनों पौधे एक दूसरे से एक साल के अंतर पे मेरे गार्डन में आए। इस वाले को मैंने जब कटिंग से ग्रो किया तो उसके 1 साल पहले मैं इसकी कटिंग लगा चुका था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही पौधे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो हुए हैं। एक भी पैसा मैंने इनको ख़रीदने पर वेस्ट नहीं किया है। मैं अभी जो स्क्रीन पर अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक पौधा फुल फ्लावर आया हुआ है, ये मेरे ग्राउंड पर लगा हुआ है। और इसमें देखिए वाइट कलर के जो फ्लावर खिले हैं उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर पिंक कलर येलो कलर आपको थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। क्योंकि ग्राउंड पर लगा हुआ है इस वजह से इसमें फ्लावर भी थोड़ा ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए पॉट में, तो क्या इस पौधे को पॉट में भी लगाकर इतने सारे फ्लावर्स लिए जा सकते हैं? तो बिल्कुल लिए जा सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो मेरा पौधा है ये एक 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। और अगर इस ग्रो बैग की बात करूँ तो इसी ग्रो बैग के अंदर मेरा ये वाला पौधा भी लगा हुआ है और इसी में मैंने अपना नाग चंपा भी लगाया हुआ है। देखिए ये नाग चंपा का प्लांट है। तो और ये सब के सब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा। अभी मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। मार्च में मैंने इनको अपने घर की बनी पत्तों की बनी हुई खाद दी थी। लगभग 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर 4-4 मुट्ठी मैंने पत्तों की खाद दी थी। और अभी मैं दे रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट इसको। मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं इनको बोन मिल दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। मैंने भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आया कि जो नाइट्रोजन रिच खाद होती है, जो भी जिसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, वो इसकी फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा सहायक है। इसके साथ साथ इसको पूरे दिन की धूप मिले, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पौधा डेफिनेटली अच्छी फ्लावरिंग करेगा। सिर्फ गोबर की खाद या पत्तों की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ही देने पर। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप बोन मील डालिए या फिर फास्फोरस रिच दूसरे फर्टिलाइज़र डालिए। नॉर्मल सा आप इसको फर्टिलाइज करें, तब भी आपका पौधा ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप इस अपने पौधे में कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे दाल धुली जाती होगी किचन में, तो किचन से जो दाल का धुला पानी होता है उसे अक्सर लोग सिंक में फेंक देते हैं। तो आप फेंकिए मत, उस पानी को इकट्ठा करिए और थोड़ा डाइल्यूट करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीधे डायरेक्टली लाकर अपने पौधे में डाल दीजिए। लगभग 2 गुना पानी उससे बनाइए। मतलब अगर जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपका दाल जो है वो धुला गया है, और गाढ़ा अगर ज़्यादा है तो, अगर आपकी जिस पानी के अंदर धुला गया है वो घोल थोड़ा पतला है, तो फिर आपको डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है आप अपने पौधे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं करता हूँ अक्सर, चाहे चावल का पानी हो, चाहे दाल का पानी हो, या फिर जो है कोई भी किचन में प्रोडक्ट धुला गया, जैसे आलू है, बहुत लंबे समय तक जो अगर वो भिगो कर रखा रहता है ना, तो उसके अंदर भी ऐसे तत्व आ जाते हैं उस पानी के अंदर कि वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो आप उसका भी इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने करी। और देखिए अभी मेरे पौधे में मैंने सिर्फ इसको अब तक
मार्च में फरवरी में मैंने इसको पत्तों की खाद दी थी। अभी देखिए इसकी 4 टिप इधर वाली और चारों फ्लावर्स से भरी हुई हैं। और उसके बाद इस इधर देखा जाए तो ये टोटल 3 ब्रांचेज हैं, लेकिन इस वाले ने क्या किया कि इसने ग्रोथ बनानी शुरू कर दी। इसमें जहाँ फ्लावरिंग आ गई इन दोनों टिप्स पे, इस वाले ने ग्रोथ बनानी शुरू की, 3-3 ब्रांचेज इकट्ठा निकल आई। तो इस वजह से जो है सिर्फ देखिए अभी मेरा पूरा का पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। सिर्फ 12 इंच के ग्रो बैग के अंदर इतना कमाल का रिजल्ट है। तो सोचिए अगर आप और ज़्यादा बड़े गमले का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी कमाल की फ्लावरिंग आपके पौधे को आपका पौधा देगा। अब बताता हूँ कि नॉर्मली बेसिक जो अगर आप इस पौधे को लाकर लगा रहे हैं तो कटिंग लगाने से लेकर, एक दिन मैं कटिंग लगाकर भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि नॉर्मली कटिंग लगाने से लेकर इसकी केयर तक जो है मैं बिल्कुल जल्दी बताऊँगा। सबसे पहला कटिंग लेकर आइए, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से कटिंग निकाल ली, ठीक, लेके आइए 2 दिन रख दीजिए, बढ़िया से सूख जाए। उसके बाद आप नॉर्मली मिट्टी के अंदर लगा दीजिए या फिर बालू के अंदर लगा दीजिए, आपकी कटिंग कुछ दिनों में चल जाएगी। लगाकर कटिंग को लगभग 10 दिन तक शेड में रखना है और उसके बाद प्रॉपर सनलाइट एरिया में प्लेस कर दीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर पौधा आपको लगाना है तो बेल्डेन सॉइल पसंद करता है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट बनाकर इस पौधे को लगाइए, बहुत ही बढ़िया आपका पौधा चलेगा। अब बात करते हैं धूप की। तो पूरे दिन की धूप पसंद करने वाला पौधा है, मतलब ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर पूरे दिन की अच्छी धूप आपके पौधे को लगे। अब फिर बात करते हैं इस पौधे के लिए वाटरिंग रिक्वायरमेंट की। तो जैसा कि आपके सभी पौधों की होती है, जो गमले के अंदर पौधे लगे होते हैं, इनको समय समय पर पानी की ज़रूरत होती है। बस मिट्टी को चेक करके आपको पानी देना है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड हो रहा है तो फिर पानी नहीं देना है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो फिर आपको अपने पौधे के अंदर पानी डालना ही डालना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बहुत डीपली बात कर ली। फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र जो है आपका ये पौधा पसंद करता है। मैंने पत्तियों से जो खाद बनाई थी उसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिल जाती है, क्योंकि होता क्या है उसमें लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं, उसके अंदर देखा जाए अगर तो पत्ते भी होते हैं, इसके अलावा फूल जो वेस्ट निकले होते हैं वो सारे भी डले होते हैं, तो बढ़िया फास्फोरस मिल जाता है। और इसके अलावा आपकी जो गोबर की खाद होती है उसमें भी फास्फोरस की ठीक ठाक क्वांटिटी मिल जाती है, वर्मी कंपोस्ट में भी मिल जाती है, तीनों दे सकते हैं। इसके साथ साथ नीम खली देनी होती है। ये देखिए ये नीम की खली है, तो अभी मैंने इस पौधे में अप्लाई कर लिया है। 1 मुट्ठी बिल्कुल ऐसे करना है और अपने पौधे में डाल देना है बस। अब इसके बाद पानी डाल दीजिए और आपका पौधा बढ़िया करेगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि किचन के अंदर निकलने वाला दाल का पानी, चावल का पानी, या फिर आलू अगर कट कर रखा हुआ है, प्याज कट कर रखी हुई है, उसका पानी आप अपने पौधे में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग भी इस पौधे को लेकर आएंगे, इस पौधे को गमले के अंदर लगाएंगे और कमाल की इस तरीके की ब्लूमिंग लगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।